We don't want fake data. We want reality. We want to show Delhi people that we are living in hell. Our one enemy is that chief minister, is that woman who chooses to dehumanize us every single. इमेजिन करो कि आप एक दिन में 100 सिगरेट पी रहे हो, आपके फेफड़ों का जो हाल होगा ना, वही हाल आज की डेट पर दिल्ली में रहने वाले लोगों का हो रखा है। पोल्यूशन जो है ये एक समस्या है। Delhi's air quality continues to still under very poor category. Just weeks ago, parts of Delhi's air reached 969 AQI. अभी पिछले ही साल 2024 में 400 AQI पार करने के बाद डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि एक दिन में 50 सिगरेट पीने के बराबर है अगर आप खुले में सांस ले रहे हो तो। और अभी दिल्ली में डेली का AQI 700 के पार दिखा रहा है, जबकि पोल्यूशन की वजह से भारत की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर खराब होती जा रही है। अभी पिछले साल की ही बात है, ब्रायन जॉनसन भारत में निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, लेकिन बीच में ही पॉडकास्ट छोड़कर चले गए थे क्योंकि उस रूम का AQI 130 चला गया था। My body was covered in like red hives. My eyes were so red I could barely see. It had such an intense effect on my body. आप जरा खुद से इमेजिन करो कि 130 के AQI पर उन्होंने पॉडकास्ट छोड़ दिया। दिल्ली के लोगों ने अपने घरों से एयर प्यूरिफाई को निकाल कर दिखा रहे हैं कि देखो भाई, अगर हम अपने घर में एयर प्यूरिफाई ना लगाते तो हमारे फेफड़ों का हाल भी यही होता। सड़क पर धूल और हवा में पोल्यूशन, हम इंडियंस इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं मानते। यहाँ तक कि हमारे देश की राजधानी की CM AQI को टेम्परेचर बता रही है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ये पूछ रहे हैं कि आप मौसम का मजा ले रहे हो या नहीं। आप भी मौसम का मजा लीजिए। पोल्यूशन से आम आदमी की सेहत पर, कंपनी के प्रॉफिट पर और देश की इमेज पर क्या असर पड़ रहा है। पोल्यूशन अगर इतनी बड़ी समस्या है तो इसके सोल्यूशन में इतनी ढिलाई क्यों होती है? क्या इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम कभी सॉल्व भी होगी या नहीं? हम सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो में। सो आइए शुरू करते हैं। Year after year, Delhi's winter pollution has been described with metaphors: blanket of smog, breath of death, toxic haze, even air apocalypse. दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी है। रेड जोन में देश की राजधानी डरा रही है। यहाँ सांसों की जंग छिड़ी हुई है, हमेशा की तरह। 2013 में चाइना के बीजिंग में AQI था 700 से 900। Beijing, the most polluted city on the planet over that period. Air pollution was so bad that people wore face masks to help them breathe. वहाँ का हर आदमी गैस मास्क लगाकर घूमता था। वहाँ के हॉस्पिटल के बाहर लंबी लाइनें लगी रहती थी। रिसर्च के अनुसार उस टाइम पर हर साल लगभग 16 लाख लोग पोल्यूशन की वजह से मर रहे थे। बच्चों के स्कूल बंद हो रहे थे, फ्लाइट कैंसिल हो रही थी। मतलब बस आप ये जान लो कि एक टाइम था जब चाइना जहरीली हवा वाली कंट्री बन गया था, और आज वही लोग इंडिया को एडवाइस दे रहे हैं। ये है ट्विटर अकाउंट ऑफ यूजिंग, शी इज ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ द चाइना एम्बेसी इन इंडिया। एक ऐसा शहर जो 900 AQI पार कर गया था, आज वो पोल्यूशन फ्री है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। चाइना ने ये सब कंट्रोल किया कैसे? तो चाइना ने पूरे शहर में सैटेलाइट, रेडार सिस्टम, डेंस सेंसर ग्रिड्स लगा दिया। इससे हुआ ये कि सबसे पहले उन्हें ये समझ में आया कि इसका एग्जॉस्ट सोर्स क्या है, कब ये पीक पर होता है और कब कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। और वही हमारी इंडिया की गवर्नमेंट सबसे पहले ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देती है। स्टेट सेंटर को बोलता है, सेंटर पराली बर्निंग को बोलता है, और पंजाब हरियाणा वाले लोग बोलते हैं कि आधा से ज्यादा धुआं तो दिल्ली से ही हो रखा है। पोल्यूशन सॉल्व करने से ज्यादा टाइम तो ये पता करने में चला जाता है कि एक्चुअली में गलती किसकी है। वहीं हमारे देश के मंत्री AC रूम में और टॉप क्वालिटी के एयर प्यूरिफाई में सांस ले रहे हैं, पर आम जनता का क्या? आम आदमी का सांस लेना भी दर्जनों सिगरेट पीने के बराबर हो गया। आप जरा खुद से सोच कर देखो कि ऐसा क्या हो रहा है कि लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, और तो और हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं है। यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट ग्लोबल रेटिंग को भी रिजेक्ट कर दिया। ये बोल रहे हैं कि हम खुद AQI स्टैंडर्ड सेट करेंगे।
चाइना ने बिलियंस डॉलर्स को खर्च कर पेड़ लगाना शुरू किया ताकि वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। और एक हमारी गवर्नमेंट है जो 680 किलोमीटर में फैला अरावली हिल्स को खत्म कर रही है। ये राजस्थान से एक्सटेंडेड होकर दिल्ली तक आती है। इसे दिल्ली रिच भी बोला जाता है। ये थार डेजर्ट से आने वाली धूल और डस्ट स्टॉर्म को दिल्ली एनसीआर में आने से बहुत हद तक रोकती है। पर ये इंडिया है भाई, हमारे यहाँ हर सीन उल्टा होता है। हमारी गवर्नमेंट पोल्यूशन सॉल्व करने के बजाय इसको और ज्यादा कैसे बढ़ाएं इस काम पर ज्यादा फोकस कर रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा है कि 100 मीटर से कम हाइट वाले पहाड़ अरावली में नहीं माने जाएंगे। और नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो सिंपल सी बात है, चाइना पेड़ लगाने का काम कर रहा है, नेचर डेवलप कर रहा है, और हमारे देश की गवर्नमेंट ने नेचर को खत्म करने का ही प्लान बना लिया है। ऐसे में पोल्यूशन की सारी डेटा हमारे पास है, फिर भी दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ऐसे स्टेटमेंट दे रही हैं। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है। अगर सच में पोल्यूशन कम है तो हमारे चीफ मिनिस्टर को 15 एयर प्यूरिफाई ऑर्डर करने की क्या जरूरत पड़ गई। हम हर समस्या को पॉलिटिक्स कर देते हैं। पटाखे की बात आई, पॉलिटिक्स पर बट गए। कोई कह रहा है सही, कोई कह रहा है गलत। पराली की बात आई, कोई कह रहा है सही, कोई कह रहा है गलत। हमारे यहाँ हर मुद्दे पर सही गलत होता ही रहता है। हम कभी सही मुद्दे पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसमें एक और जिम्मेदारी वाली और पॉलिटिक्स वाली बात है। जब भी हमारे यहाँ पोल्यूशन बढ़ता है तो अलग अलग रिपोर्ट आती रहती हैं। एक रिपोर्ट जो आती है वो कहती है कि ये जो 40% पोल्यूशन है उसका मुख्य कारण व्हीकल्स है। एक रिपोर्ट आती है कि नहीं ये व्हीकल से कुछ नहीं हो रहा, ये जो रोड की डस्ट है ना, ये असली कारण है पोल्यूशन का। कोई कह रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये असली कारण है पोल्यूशन का। हर रिपोर्ट में अलग अलग इंडस्ट्री जिम्मेदार है, यानी हर लॉबी एक दूसरे पर ब्लेम किए जा रहे हैं। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम्हारी भी गलती है, मेरी भी गलती है, तो आओ हम दोनों मिलकर सुधार करें। ऊपर से हमारी गवर्नमेंट का एक सिंपल सा रूल है, इतना तो चलता है। नियम तो बहुत अच्छे अच्छे बना रखे हैं, लेकिन एक भी नियम फॉलो ही नहीं होते। हर जगह कुछ ले देकर काम चल जाता है, हर काम सेटल हो जाता है। 2-3 दिन तक बहुत हल्ला होता है, उसके बाद वही काम शुरू हो जाता है। और पोल्यूशन के सोल्यूशन की कोई बात ही नहीं करता है। हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पर 2 मिनट गाड़ी तक नहीं बंद करते। हम लोग ये सोचते हैं कि 2 मिनट से क्या ही हो जाएगा, लेकिन वही 2 मिनट किसी की जिंदगी भी ले रहा है। हम लोग ये सोचते हैं कि एक सिगरेट पीने से क्या होगा, एक गाड़ी एक्स्ट्रा चलाने से क्या होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक मिलकर लाखों बनता है, और यही लाखों आज लोगों की जिंदगी ले रहा है। अब कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है। पोल्यूशन कोई मौसम नहीं, ये एक वार्निंग है। दोस्तों, जिंदगी बचाने के लिए अब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, इरादा मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तक सांस चल रही है तब तक ही उम्मीद है। तो निकलिए घर से और कुछ ऐसा करिए जो अब तक नहीं किया गया। इस देश को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉलिटिशियन के हाथों में नहीं, हमारे और आपके हाथों में है।